दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से, दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है। उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया, उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। इधर तमाम लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस बुला ली, लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है, कोई कह रहा मैं इसको फायर मार दूंगा, कोई कह रहा कुछ कर दूंगा। पुलिस आई है उसके पर एसपी है सारे आए हैं, उन्होंने हालात को कंट्रोल किया। वहाँ इतनी हो गई थी कि लोगों को मारने तक आगे लोग छुरियां लेके आगे हुए थे, छुरियां लेकर आ गए, छुरियां लेके आए हुए थे लड़के। वो तो फिर इतना बड़ा कलाम लेके लिबास पहन के घूम रही है, पता नहीं पाक है कि नहीं है। तो ये तो कलाम था ही नहीं, वो तो कलाम था ही नहीं। आपको किसने क्या वो कलाम है? सबसे पूछे जाके, वो कलाम था ही नहीं। आप पढ़े लिखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पुराने पाक पढ़े आप? हिफ्ज किया हुआ है मैंने। हिफ्ज किया हुआ है, आप हाफिज हैं? हाँ जी। ये मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं, धोखेबाज मौलवी हैं, नमाजें पढ़ते और झूठ बोलते हैं, नमाजें पढ़ के झूठ बोलते हैं, गेटे बनाए हुए अपने, झूठ बोल के सौदा बेचते हैं यहाँ पे। और मौलवी 2 नंबर मौलवी हैं, जो इनको ये नहीं पता कि कुरान पाक लिखा हुआ क्या है, दीन के बारे में कुछ नहीं पता इनको। ये लाहौरी मस्जिद वाले मौलवी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि लड़की के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं थी। वीडियो में देखा कि आपकी दुकान के बाहर नारेबाजी भी लग रही थी कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। बिल्कुल ऐसी बात लग रही है। भाई ये देखें, ये खातून ने ड्रेस पहना हुआ है जिसके ऊपर खताती लिखी हुई है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है हलवा। ये आप देखें, आप हाफिज़े कुरान है माशाल्लाह, आपने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है ना। ये देखें, ये हलवा लिखा हुआ है। उस वक्त जोहर की अजान का टाइम होता है। जी जी, नमाज का टाइम है, लोग नमाज छोड़ के उधर सब लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन इससे बढ़ के और जालियत किसको बोलते हैं? लोग नमाज की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन उधर अपना मजमा लगा रहे हैं, उधर बहुत ही सुंदर तरीके नारेबाजी लगा रहे हैं, मोबाइल निकाल रहे हैं। हमें हलवा से कोई लेना देना नहीं है, वो हसीन है नहीं हसीन है, हम इस पे बात कर ही नहीं रहे। जो हमें पता है, हमें यहाँ पे शोर था, इतवार का दिन था, काम का दिन था ना, हर बंदा अपनी शॉप पे। वो आप शॉप पे कल थे? हम कल थे ना, तो बिजी थे ना, हमको इतना टाइम नहीं है साथ वाली शॉप पे जाके क्या देखना। लेकिन हर बंदे को जिस मर्जी दुकान पे चली जाए यही पता है कि उसकी वो ड्रेस के ऊपर अरबी लिखी हुई है, मतलब के नाम लिखे हुए हैं अल खालिक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इचरा बाजार में, जहाँ कल एक नहायत खौफनाक वाकया पेश आया। एक हजूम की जानिब से खातून को घेर लिया गया। उस हजूम ने अपने हाथों में छुरियां, चाकू और डंडे पकड़ रखे थे और वो हजूम जो है सर तन से जुदा के नारे लगा रहा था, क्योंकि उस हजूम को लग रहा था कि उस लड़की ने पुरानी आयात वाला लिबास पहन रखा है। अगर पुलिस मौके पे ना पहुंचती तो शायद उस लड़की को मार दिया जाता, कत्ल कर दिया जाता। लेकिन किसी ने भी ये मालूम करने की तौफीक ही नहीं की कि दरअसल उस लड़की के लिबास पर कोई कुरानी आयत नहीं बल्कि अरबी का एक लफ्ज हलवा लिखा हुआ था। इस तरह के जो ड्रेस हैं वो सऊदी अरेबिया में और दुबई में आम मिलते हैं। दरअसल ये अरबी टेलीग्राफी डिजाइन के ड्रेस होते हैं। जो उस लड़की के लिबास के ऊपर लिखा हुआ था वो अरबी का लफ्ज हलवा था, जिसका मतलब खूबसूरत होना है, हसीन होना है। ये वाकया कल यहाँ आपकी दुकान के पास जो कल एक खौफनाक वाकया पेश आया है, एक लड़की के साथ बगैर जाने बगैर समझे कि उसके कपड़ों के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नाउजुबिल्लाह, उसको मारने के लिए यहाँ पर लोग छुरियां लेकर आ गए। किस तरह का सलूक किया गया? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कुरान के बारे कुछ भी नहीं पता, ना उनको नमाज के बारे पता, ना उनको हदीस के बारे पता है, ना उनको किसी चीज के बारे पता है। सुबह आते हैं इधर अपना जॉब करने आते हैं इधर, उनको ये नहीं पता कि कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, यहाँ कोई यासीन सूरत लिखी हुई है, यहाँ कोई कलमा लिखा हुआ है। पहली बात ही इनको ये मालूमात ही नहीं है। हमारे पंजाब के अंदर एक ऐसी चीज है कि एक पंजाबी की मिसाल मैं पंजाबी में लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि वो फलाना आदमी कान फड़ के लै गया जे, और फलाना कुत्ता तेरा कान फड़ के लै गया जे, उन्हें कान नहीं चेक किया, वो कुत्ते के मगर दौड़ लाती है उन्हें। मगर एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर कम लोग हैं जो शौर वाले हैं। सही पकड़े हैं। वो बच्ची ने, वो दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से, दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है। उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया, उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। इधर तमाम लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस बुला ली, लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है, कोई कह रहा मैं इसको फायर मार दूंगा, कोई कह रहा कुछ कर दूंगा। किसी को ये नहीं था पता कि आयत लिखी हुई क्या है। वो पढ़े लिखे होते तो पता होता ना क्या लिखा है। प्लीज डोंट माइंड, वेलकम बैक। असल में वो लोग इस काबिल ही नहीं है कि उनको ये पता हो कि ये दीनी तालीम क्या चीज है। वो उस बच्ची ने ये बयान दिया अपना कि मैं दुबई से आई हूँ, ये मैंने शॉप से मैंने सूट खरीदा है, और मेरे ससुर जो है वो भी एक मुसलमान है और कुरान पाक पढ़ने वाले, मैं भी मुसलमान हूँ। मैं मुसलमान के घर में मेरी शादी हुई है, मैं इस कुरान पाक की खुद इज्जत करती हूँ। मुझे नहीं पता यार ये अरबी में डिजाइनिंग बनी हुई है, मगर वो कुरान पाक नहीं था उसमें लिखा हुआ। हमारे सुने जिन मौलवियों ने उसके ऊपर फतवा लगाया, सवाल मेरा ये है कि जो मौलवी थे, जो हाफिज थे, हाफिज तो कुरान पाक हिफ्ज किया होता है ना, उसको हाफिज बोलते हैं। जिसने कुरान पाक हिफ्ज किया है उसको यही नहीं पता कि उस लड़की के ड्रेस के ऊपर
कुरान की कोई आयत लिखी हुई है या फिर खताती लिखी हुई है। जो खताती लिखी हुई थी वो हलवा लिखा हुआ था। हमारे यहाँ जो कुरान पाक हिफ्ज करते हैं, हाफिज जिन्हें कहते हैं, वो पूरा पूरा कुरान पाक अपने दिल और अपने दिमाग में महफूज कर लेते हैं। कुरान की आयत फर जुबानी सुनाते हैं। लेकिन जिन मौलवियों ने कल लड़की के ऊपर फतवा लगाया, मैं उन्हें मौलवी नहीं मानती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारे इधर लाहौरी मस्जिद वाले मौलवी साहब हैं, उन्होंने जाके उधर थाने के अंदर भी बयान दिया और पूरा चेकअप किया है। लड़की के ऊपर कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। सर, उससे माफिया मंगवाई गई हैं, उससे माफिया मंगवाई गई हैं। वो लड़की जिससे माफी मांगनी चाहिए थी लोगों को, उससे माफी मंगवाई गई। मैडम, मैं ये सही पकड़े हैं। बात करना चाह रहा हूँ कि मैं इस बाजार के अंदर मैं किसी को मौलवी नहीं समझता हूँ। ये मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं, धोखेबाज मौलवी हैं, नमाजें पढ़ते और झूठ बोलते हैं, नमाजें पढ़ के झूठ बोलते हैं, गेटे बनाए हुए अपने झूठ बोल के सौदा बेचते हैं यहाँ पे। और मौलवी 2 नंबर मौलवी हैं जो इनको ये नहीं पता कि कुरान पाक लिखा हुआ क्या है, दीन के बारे में कुछ नहीं पता इनको। ये लाहौरी मस्जिद वाले मौलवी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि लड़की के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं थी। वो बच्ची वाकई दुबई से आई हुई थी और उसने दुबई से शॉप से उसने सूट खरीदा है। वो अरबी की डिजाइनिंग बनी हुई उसके ऊपर, ऐसा कोई कुछ नहीं था। वो लड़की मुसलमान है, उसके ससुर है वो भी मुसलमान है। ये मौलवी जितने भी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हैं, इनको अपने नहीं पता कि पहली बात यह कि मौलवी को अपने मायने का पता होना चाहिए। मौलवी किसे कहते हैं? मौलवी उसे कहते हैं जिसे मौला की खबर हो, इमाम उसे कहते हैं जिसे इमामत की खबर हो। इनको किसी चीज की खबर नहीं है। और हाफिज उसे कहते हैं जिसने कुरान हिफ्ज किया हो। देखिए, हम अपने इस्लाम का बड़ा एहतराम करते हैं। कल एक नारा यहाँ मार्केट में बुलंद किया गया कि गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। देखिए, हम अपने नबी के मानने वाले हैं, उन पे गुस्ताखी या कोई भी बात जो है हम कबूल नहीं करेंगे। हम उनके लिए अपनी जान की नजराने देने से भी दरेक नहीं करेंगे। लेकिन कल यहाँ एक मासूम लड़की को जो है घेरा गया, छुरियां लेकर, डंडे लेकर, पिस्टल्स लेकर उस पे हमला किया गया। देखिए, हमारा इस्लाम ये कहता है कि एक मासूम का कत्ल जो है ना, वो 100 गुनहगारों के ऊपर भारी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि जो इंसान अपने घर में जो अपनी बेटी को बेटी समझता है, उसे बाहर भी बेटी समझना चाहिए। और रही बात अपना जो अहम बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सरकार ये एक हमारे लिए सबसे अफजल है, दुनिया के पहले और आखिरी नबी है, हमारे सबसे अफजल नबी हमारे। अगर कुछ ऐसा होता तो मैं ये कहता हूँ कि उसको संसार कर देना चाहिए, जो भी हो। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। इन मौलवियों ने झूठे फतवे लगाए। वाहिद एक मौलवी ऐसे जो हमारे लाहौरी मस्जिद वाले, जिन्होंने इस तफसीलन इस बात का उन्होंने पूरा रिजल्ट दिया हमें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ सलाम है उन भाइयों को जिन्होंने कल अपनी जान पर खेलकर उस लड़की की जान बचाई। उस दुकानदार को सलाम है जिसने अपनी दुकान का शटर बंद कर लिया, पुलिस वालों को कॉल की और पुलिस अफसरान जो मौके पर आए और उस लड़की को यहाँ से बचाकर लेके गए, वरना अल्लाह ना करे कोई खौफनाक वाकया भी पेश आ सकता था। जी, मैंने खुद उस बच्ची को बचाया है। मैंने उस बच्ची को खुद इन दुकानदारों से उस बच्ची की जान छुड़ाई है। पुलिस वालों को बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप इस तरह मत जाती करें, ये मुसलमान बच्ची है। वो जब अपने मुंह से मुसलमान कह रही है तो पीछे कुछ नहीं रह जाता। उसका ससुर भी मुसलमान है, खुद भी मुसलमान, पूरी फैमिली मुसलमान है। मगर हमारे यहाँ के जो पंजाब के, पाकिस्तान के मुसलमान है, ये नॉन मुस्लिम मुझे साबित हुए कल। इनको